नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी एक बहुत ही अहम और बड़ी जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं। इस योजना का नया सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और उसका ताजा सूची भी जारी कर दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि इस सूची में किसका नाम आया है और किसका नहीं। यह जानना हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी हो जाता है जो बरसों से इस योजना का लाभ मिलने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इस बार जो सूची आई है वह पूरी तरह से डिजिटल सर्वेक्षण पर आधारित है और इसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है जो वाकई में इस योजना के पात्र हैं। सरकार द्वारा किया गया यह नया सर्वेक्षण वर्ष 2025 की शुरुआत में शुरू हुआ था और अब यह अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस सूची के आधार पर जिन लाभार्थियों को पहले कभी मकान योजना का लाभ नहीं मिला, उन्हें पहली किस्त की राशि 30 जुलाई से मिलनी शुरू हो जाएगी। सोचिए, जिनके पास आज भी रहने के लिए एक पक्का छत नहीं है, जिनके परिवार बरसों से कच्चे घर में रह रहे थे या फिर खुले में झुग्गियों में दिन गुजार रहे थे, उनके लिए यह योजना कितना बड़ा सहारा बन सकती है। सरकार ने इस बार यह पाया कि देश के कई हिस्सों में अब भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए एक सुरक्षित पक्का घर नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विशेष टीमें बनाकर एक नया सर्वेक्षण करवाया, जिसमें डिजिटल मोबाइल ऐप्स और टैबलेट्स के जरिए घर घर जाकर लोगों की वास्तविक स्थिति जानी गई। उन सभी परिवारों को चिन्हित किया गया जो मिट्टी के बने घरों में रहते हैं, जिनके पास पक्का निर्माण नहीं है या जिनका मकान जर्जर हो चुका है और जिनके पास रहने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। यह सर्वेक्षण पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है और इसमें कोई भी व्यक्ति जिसे पूर्व में योजना का लाभ नहीं मिला, यदि वह पात्र है तो उसे इस बार शामिल किया गया है। बहुत से लोग जो पहले कई बार आवेदन कर चुके थे लेकिन हर बार लिस्ट से बाहर रह जाते थे, उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है, क्योंकि अब उनका नाम लिस्ट में आने की पूरी संभावना है। अब सवाल है कि इस सूची को कैसे देखा जाए, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन जाना होगा। बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि सूची कैसे देखें, कहां चेक करें, प्रक्रिया क्या है, लेकिन घबराइए मत, यह प्रक्रिया बेहद आसान है। यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किया था और सर्वेक्षण में शामिल हुए हैं, तो आप सीधे सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर IAY, PMAY यूजी बेनिफिशियरी या सर्च बेनिफिशियरी विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपसे आपका पंजीकरण क्रमांक यानी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, जिसे भरते ही आप देख सकते हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं। इसके साथ ही यह भी जानकारी मिलेगी कि स्वीकृति राशि कितनी है और किस तारीख को पहली किस्त मिलने वाली है। और अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या फिर खुद यह सब करना नहीं आता, तो आप नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या जनसेवा केंद्र पर जाकर भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां के अधिकारी आपके पंजीकरण नंबर की सहायता से सारी जानकारी आपको दे देंगे। अब बात करते हैं पात्रता की, यानी कि कौन लोग इस बार की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। तो जिनके पास आज भी पक्का मकान नहीं है, जो मिट्टी, टिन या झोपड़ी में रहते हैं, जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं, जिनके पास BPL कार्ड है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, दिव्यांग या वृद्धजन हैं, ऐसे सभी लोगों को इस योजना में प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही यदि आपका नाम वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना में शामिल था, तो आपको इस योजना में चुना जाना और भी आसान हो जाता है। एक और खास बात यह है कि इस बार सरकार ने यह सख्त निर्देश दिया है कि योजना में आवेदन करने वाले परिवार के किसी महिला सदस्य के नाम पर ही आवेदन किया जाए, क्योंकि महिला नाम पर आवेदन करने वालों को स्वीकृति जल्दी मिल रही है और उनके आवेदन ज्यादा प्राथमिकता से स्वीकार किए जा रहे हैं। इसलिए यदि आपने अब तक आवेदन नहीं किया है, तो घर की महिला सदस्य के नाम से तुरंत आवेदन कीजिए। अब अगर बात करें मिलने वाली राशि की, तो यह क्षेत्र के अनुसार भिन्न होती है। यदि आप समतल क्षेत्र में रहते हैं तो आपको 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक की सहायता राशि मिल सकती है। वहीं अगर आप किसी पहाड़ी या कठिन भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, तो यह राशि 1,50,000 तक पहुंच सकती है। इसके अतिरिक्त मनरेगा योजना के तहत आपको घर निर्माण में कार्यरत मजदूरों की मजदूरी के लिए 90 से 95 दिन तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है। योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी आपको तैयार रखने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और भूमि से संबंधित कुछ दस्तावेज। यदि आप इन सभी दस्तावेजों को पहले से तैयार रखेंगे, तो प्रक्रिया बहुत ही सरल और तेज हो जाएगी। अब जब आपका नाम सूची में आ जाए, तो नजदीकी ग्राम पंचायत या नगर पालिका कार्यालय से संपर्क करें, अपने दस्तावेज जमा करें और स्वीकृति पत्र प्राप्त करें। स्वीकृति पत्र मिलते ही आपको पहली किस्त की राशि मिलेगी और तुरंत निर्माण कार्य शुरू करना अनिवार्य होगा, क्योंकि जब तक आप घर का निर्माण शुरू नहीं करते, तब तक अगली किस्त नहीं मिलेगी। तो यह पूरी प्रक्रिया थी प्रधानमंत्री आवास योजना के नए सर्वेक्षण और लिस्ट से जुड़ी हुई। यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए है जो सालों से एक पक्के मकान की उम्मीद लगाए बैठे थे और हर बार लिस्ट से बाहर रह जाते थे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, पसंद करें और अपने सभी जानने वालों तक पहुंचाएं। और हाँ,
यदि आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में इस योजना से जुड़ी हर जरूरी अपडेट और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारी मेहनत को बल मिलता है और हम ऐसे ही सटीक और काम की जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली जानकारी में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।